रैंडम एक्सप्लेनर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। वीडियो को अंत तक देखें और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी की शुरुआत रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से होती है, जहां एक चर्च में टंडीरा नाम का एक पेंटर काम कर रहा होता है। टंडीरा अपना काम खत्म करके जब फादर के पास पैसे लेने जाता है तो वो देखता है कि फादर की मौत हो चुकी है। टंडीरा सोचने लगता है कि वो अगर फादर की जगह ले ले तो उसकी सारे परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। वो वहां पड़ी फादर की ड्रेस पहन लेता है और चर्च का फादर बन जाता है। आगे दिखाया जाता है कि लोरेंजो नाम के एक आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। दरअसल लोरेंजो ने जबरीनो नाम के एक आदमी को जुए में हरा दिया है और जबरीनो अपनी हार का बदला लेने के लिए लोरेंजो को मारना चाहता है। लोरेंजो जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। राजकुमारी पैम्पिनिया, जिसने अपने माता पिता को प्लेग की बीमारी के कारण खो दिया है, वो उनको याद करके रो रही होती है। तभी जबरीनो उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जबरीनो पैम्पिनिया से शादी करना चाहता है, लेकिन पैम्पिनिया जबरीनो को कहती है कि मेरा ध्यान मेरा फियोंसे काउंट रख सकता है, वो नवगरोड का राजा है। पैम्पिनिया जब वहां से जाने लगती है तो जबरीनो कहता है कि तुम्हारे पिता के ऊपर बहुत कर्जा था जिसको मैंने चुकाया और उसके बदले उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे। पैम्पिनिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। लोरेंजो जबरीनो के गुंडों से बचते हुए भाग रहा होता है। वो जंगल में एक आदमी से मिलता है जो एक लाश को लेकर जा रहा था। लोरेंजो उससे रास्ते के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है। लोरेंजो उससे उस लाश के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये कॉन्वेंट में गार्डनर का काम करता था। लोरेंजो सोचता है कि अगर वो गार्डनर बनकर चर्च में काम करने लगेगा तो जबरीनो के गुंडों से बचा रहेगा। लोरेंजो उस आदमी से पूछता है कि क्या चर्च में उसको गार्डनर का काम मिल सकता है, तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ की नर्स को एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए। लोरेंजो वहाँ से चला जाता है और अपने घोड़े को आगे भेजकर खुद एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जबरीनो के आदमी घोड़े के पीछे जाते रहते हैं। तभी पेड़ की एक डाली टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ नन्स वहाँ आ जाती हैं और वो उसको कॉन्वेंट ले जाती हैं। वहाँ दो नन लोरेंजो को देखकर हॉर्नी फील करने लगती हैं और लोरेंजो के शरीर को गलत तरीके से छूने लगती हैं। लोरेंजो होश में होता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता क्योंकि उसको भी इस सब में मजा आ रहा था। वो दोनों नन लोरेंजो के साथ चुम्मा चाटी करती हैं। तभी वहां उनकी माँ आ जाती है। वो दोनों अपनी माँ से कहती हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है। उनकी माँ उस आदमी को देखकर खुश हो जाती है। वो दोनों को कहती है कि इसे नहला दो। दोनों नन्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो लोरेंजो को बाथरूम में ले जाती है, जहाँ वो लोरेंजो के साथ अपने भी कपड़े उतार देती हैं और उसके साथ वो दोनों लोरेंजो के साथ मजे लेने लगती हैं और लोरेंजो भी अब एड़ा बनकर पेड़ा खाने लगता है। पैम्पेनिया अपनी सहेलियों को जबरीनो के बारे में बताती है और अपनी सहेलियों को जबरीनो से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने को बोलती है। उसकी सहेलियां उसको एक घोड़ा गाड़ी से कॉन्वेंट में भेज देती हैं ताकि वो वहां सेफ रह सके और खुद वो दूसरी गाड़ी से जाती हैं। पैम्पेनिया कॉन्वेंट में एक नन बनकर रहने लगती है। पैम्पेनिया वहां लोरेंजो को देखती है। उसको लोरेंजो अच्छा लगता है। वो दूसरी नन से उसके बारे में पूछती है तो वो नन कहती है कि ये यहाँ गार्डनर है और ये ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। पैम्पेनिया के दिल में लोरेंजो के लिए प्यार उमड़ने लगता है। एक दिन लोरेंजो गार्डनर का काम कर रहा होता है कि तभी एक नन उसको लेकर अपनी प्यास बुझाने के लिए झाड़ियों में चली जाती है। पैम्पेनिया ये सब देख लेती है। काउंट पैम्पेनिया से शादी करने के लिए फ्लोरेंस आ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि पैम्पेनिया कॉन्वेंट में है और वो वहीं आपसे शादी करेगी। ये सुनकर काउंट कॉन्वेंट की तरफ निकल पड़ता है। उधर कॉन्वेंट में लोरेंजो के रूप में दो नन्स आ जाती हैं और उसको कहती हैं कि जो तुमने दूसरी नन्स के साथ किया वो हमारे साथ भी करो। वो दोनों अपने कपड़े उतारने लगती हैं और लोरेंजो के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन दो नन लोरेंजो को नहलाकर अपनी माँ के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार करती हैं। पैम्पेनिया भी ये सब देख रही होती है। लोरेंजो को तैयार करने के बाद वो नन उसको उसकी माँ के कमरे में भेज देती हैं, जहां उनकी माँ लोरेंजो के साथ इंटीमेट होती है। ये सब देखकर पैम्पेनिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो लोरेंजो से बहुत प्यार करने लगी थी। अगले दिन पैम्पेनिया लोरेंजो को गार्डन में गाना गाते हुए सुन लेती है। वो लोरेंजो के कमरे में जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस करने लगती है। वो लोरेंजो को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी के बाद ही मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो पाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पैम्पेनिया की एक सहेली अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए उसके साथ जंगल में मंगल करने लगती है। पैम्पेनिया
पेम्पेनिया अब घर जाने का सोचती है, लेकिन वो लोरेंजो के बिना अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो लोरेंजो की सच्चाई नंस की माँ को बता देती है। नंस की माँ ये सुनकर घबरा जाती है कि लोरेंजो हमारी पोल खोल सकता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले वो खुद कंफर्म करना चाहती है कि पेम्पेनिया सच बोल रही है या झूठ। वो लोरेंजो के पास जाती है। वो सो रहा होता है। वो लोरेंजो के कान में कहती है कि तुम्हारा हथियार काट दिया गया है, जिसे सुनकर लोरेंजो चिल्लाने लगता है। वो वहाँ नंस की माँ को देखकर हड़बड़ाने लगता है। वो लोरेंजो को वहाँ से भगा देती है। पेम्पेनिया वहाँ से जा रही होती है तो लोरेंजो उसे कहता है कि मुझे भी ले चलो। पेम्पेनिया उसे भी अपने साथ ले जाती है। उधर काउंट कॉन्वेंट की तरफ जा रहा है। उसको प्यास लगती है तो वो एक तालाब के पास पानी पीने लगता है। तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई पड़ती है जो उसी तालाब में नहा रही थी। काउंट उसे पूछता है कि मैं पेम्पेनिया नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा, मगर मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो लड़की अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में काउंट से कहती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ। इसके बाद वो दोनों वही इंटीमेट होने लगते हैं। पेम्पेनिया लोरेंजो को लेकर अपने महल में पहुंच जाती है। वो लोरेंजो से प्यार करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोरेंजो भी उसे प्यार करता है या नहीं। इसलिए वो लोरेंजो से पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तो लोरेंजो कहता है कि हाँ करता हूँ, मगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। पेम्पेनिया ये सुनकर खुश हो जाती है और लोरेंजो को आंखें बंद करने को कहती है। जैसे ही वो लोरेंजो को किस करने वाली होती है, वहाँ जर्बिनो आ जाता है। जर्बिनो और लोरेंजो में फाइट होने लगती है। जर्बिनो लोरेंजो को मारने ही वाला होता है कि पेम्पेनिया उसे कहती है कि लोरेंजो को कुछ हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जर्बिनो लोरेंजो को छोड़ देता है और उसे एक कमरे में कैद कर लेता है। कुछ दिन बाद पेम्पेनिया शादी के बदले लोरेंजो की आजादी की शर्त जर्बिनो के सामने रखती है, जिसे जर्बिनो मान जाता है और लोरेंजो को रिहा कर देता है। लोरेंजो को खुद पर गुस्सा आता है कि उसकी जान बचाने के लिए एक लड़की अपनी लाइफ खराब कर रही है और वो कुछ नहीं कर रहा। वो पेम्पेनिया को बचाने के लिए महल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे काउंट भी मिलता है, जो लोरेंजो के साथ मिलकर पेम्पेनिया को जर्बिनो से बचा लेता है। पेम्पेनिया काउंट के सामने होती है। वो काउंट से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। काउंट कहता है कि तुम तो पेम्पेनिया हो ही नहीं, तुम तो कोई और हो। तभी वो लड़की जो काउंट के साथ इंटीमेट हुई थी वहाँ आ जाती है। काउंट कहता है कि ये है मेरी पेम्पेनिया और मैं इससे ही शादी करूंगा। उधर लोरेंजो जाने लगता है तो पेम्पेनिया उसे अपने प्यार का इजहार करती है। लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ जो मुझे कॉन्वेंट में मिली थी और मैं उसी से शादी करूंगा। पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करने लगती है। लोरेंजो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और वो भी पेम्पेनिया को किस करने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।